अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपकी होस्ट अदन साद, आपके अपने यूट्यूब चैनल टिप्स विप्स के साथ। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेमेडी लेके आई हूं जिससे मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और आपको पसंद आएगी। आज मैं इस रेमेडी में आपके लिए बनाऊंगी हैंड्स एंड फीट के लिए एक ब्लीच, ऐसी ब्लीच जिसका फ़ायदा आपको इंस्टेंट भी मिले और इसका असर भी रहेगा। तो आइए चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। इस ब्लीच को बनाने के लिए हम कोई सी भी आप ब्लीच ले सकते हैं। मैंने ये बाबा एप्पल की ब्लीच ली है। आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आपको सूट करती है, जो आप पहले यूज़ करते हैं आप वही यूज़ कर लें, ये कोई लाजमी नहीं है। तो अब हम इसमें क्रीम पहले डालेंगे, उसके बाद हम एक्सीलरेटर पाउडर मिक्स करेंगे। एक्सीलरेटर पाउडर में ये है कि हम वो सारा ऐड करेंगे क्योंकि हम हैंड और फीट के लिए बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें पाउडर जो है ना बहुत ज़्यादा डालना पड़ेगा क्योंकि हाथ और पाँव की स्किन ज़रा सख्त होती है, तो वो एडजस्ट हो जाता है, वो इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता उसका। उसके साथ हम ऐड करेंगे इसमें खुश्क दूध। ये मैंने एवरीडे का खुश्क दूध लिया है, आपके पास जो भी हो आप वो ऐड कर सकते हैं। इसमें हम लेंगे तकरीबन हाफ़ चम्मच। अगर आप फेस के लिए बनाएंगे तो चीज़ें यही इसी क्वांटिटी में लेंगे, लेकिन जो एक्सीलरेटर पाउडर है वो आप हाफ़ लेंगे या हाफ़ से भी थोड़ा कम लेंगे। जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव है वो तो बिल्कुल हाफ़ से कम लेंगे। इसके साथ हम ऐड करेंगे वाइटनिंग पाउडर। वाइटनिंग पाउडर आपके पास जिस भी कंपनी का है, जिस ब्रांड का है, आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम तकरीबन हाफ़ चम्मच ही वाइटनिंग पाउडर के ऐड करेंगे। वाइटनिंग पाउडर ऐड करने का मकसद ये है कि ये स्किन पे रैशेस वगैरह नहीं होते। आफ्टर ब्लीच जो हमारी स्किन रेड रेड हो जाती है या हमें लगता है कि हमारा मुंह गर्म हो गया या हाथ पाँव उस पर कोई भी इशू आ गया, वो वाइटनिंग पाउडर से वो नहीं होता। बिल्कुल स्किन जो है ना वो नॉर्मल रहती है। इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी पेट्रोलियम जेली। आप कोई सी भी ले सकते हैं, मैं वाटिका का यूज़ कर रही हूँ। तो पेट्रोलियम जेली हम थोड़ी सी ऐड करेंगे। इसको ऐड करने का मकसद ये है कि इससे जो ब्लीच के बाद हमारी स्किन जो होती है ना वो बड़ी अकड़ सी जाती है, तो इससे स्किन बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, स्मूथ रहेगी बिल्कुल। आपको कोई खिंचाव नहीं आपके स्किन पे आएगा, ना ही फेस पे आएगा, ना ही हाथ और पाँव पे, जहाँ पे भी आप ये अप्लाई कर रहे हैं आपकी स्किन बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। तो ये ब्लीच के बाद काफ़ी इशू होता है क्योंकि इस वजह से फिर हमारे रिंकल्स जो है उसका प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा हो जाता है, अगर हमारी स्किन खिंची खिंची रहती है। तो इसलिए हमने इसमें थोड़ी सी पेट्रोलियम जेली ऐड की है। अब हम इन चीज़ों को मिक्स करेंगे। कच्चा दूध स्किन के लिए इंतहाई बेस्ट है। ये तकरीबन हर रेमेडी में यूज़ होता है, जो भी स्किन की क्लींजिंग के लिए होती है, हर रेमेडी में कच्चा दूध इस्तेमाल होता है। दूध को ब्लीच में ऐड करने से इसका बिल्कुल इसका जो रिज़ल्ट है वो आपको डबल मिलेगा। खुश्क दूध भी और ये कच्चा दूध भी। अगर आप कच्चा दूध ना भी डालें तो भी इसका कोई लाजमी नहीं है आपने खुश्क दूध पहले डाले, लेकिन मैं ज़रूर डालती हूँ इसलिए कि ये थोड़ी सख्त सी ब्लीच बनती है। तो अगर हमें इसमें कच्चा दूध जब मैं मिक्स करती हूँ तो ये थोड़ी लाइट हो जाती है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। आप डालना चाहे तो ठीक है, ना डालना चाहे तो आपकी मर्ज़ी है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम हाथों पे अप्लाई करके मैं आपको दिखा रही हूँ। तो हाथों पे हम इसको लगाएंगे तकरीबन 15 मिनट तक, या जब आपकी ब्लीच खुश्क हो जाए तो आप इसको उतार दें। 15 मिनट लाजमी नहीं है। तो ये मेरे हाथों पे लगी हुई है। ये अब 15 मिनट बाद मैं इसको ठंडे पानी से वॉश आउट कर दूँगी और उसके बाद आप रिज़ल्ट ख़ुद लाइव देखेंगे।
आपके सामने है, कोई फ़िल्टर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मेरी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।